Students, today our poem is Our Casuarina Tree, written by Toru Dutt. Meaning of Casuarina. There are some word meanings. Students, today we will discuss BA third year poem named Our Casuarina Tree, written by Toru Dutt. Toru Dutt is a well-known poet. She was born in 1856. She was from respected Christian Bengali family. She was died in 1877 only at the age of 21-year-old. She has a deep interest for the Indian legends and songs. Today in this poem we will discuss that Toru Dutt has a deep love for nature. In this poem she has described the casuarina tree which was in front of her house. The tree is beloved to her not only because of its beauty but because it has memories attached to her childhood friends. तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में तोरू दत्त ने नेचर के प्रति अपने प्यार को, अपने लव को एक्सप्रेस किया है। तोरू दत्त के घर के सामने एक ट्री था, कैजुरना ट्री। उस ट्री के लिए तोरू दत्त का बेहद प्यार था। तोरू दत्त ने उस ट्री की ब्यूटी को, उस ट्री की सुंदरता को अपनी पोएम में डिस्क्राइब किया है। सो लेट्स रीड। द पोएट इज सेइंग, लाइक ए ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रग्ड ट्रंक इंडेंटेड डीप विद स्कार्स। लाइक ए ह्यूज पाइथन, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, पाइथन मतलब अजगर, वाइंडिंग राउंड एंड राउंड मतलब लिपटा हुआ गोल गोल, द रग्ड ट्रंक मतलब खुरदरी, ट्रंक मतलब तना, इंडेंटेड डीप विद स्कार्स। इंडेंटेड डीप विद स्कार्स का मतलब है थर्स्ट डीप इन द ट्रंक, मतलब तने में बहुत गहरे मार्क्स छोड़ना, ठीक है, बहुत गहरे निशान बना देना। अप टू इट्स वेरी समट नियर द स्टार्स ए क्रीप क्लाइम्स। ये जो जिस चीज़ की बात हो रही है ना, वो फोर्थ लाइन में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। क्रीपर क्लाइम्स, क्रीपर मतलब बेल। तो कह रहा है कि हमारा जो कैजुरना ट्री है, ठीक है, उस ट्री का जो तना है, जो ट्रंक है, ठीक है, उस पर एक बेल एक बड़े से अजगर की तरह लिपटी हुई है। उस खुरदरे ट्रंक पर, ठीक है, एक बेल जो है वो एक मोटे अजगर की तरह लिपटी हुई है, इंडेंटेड डीप विद स्कार्स, और इस तरीके से लिपटी हुई है कि उस बेल ने उस तने के ऊपर गहरे घाव के निशान बना दिए हैं। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स का मतलब है कि वो पेड़ की चोटी, ठीक है, वो इतनी ऊंची है कि ऐसे लगता है कि मान लो आकाश छू रही हो। समझ में आया कि कैजुरना ट्री है वो बहुत बड़ा है और उस बड़े पेड़ के खुरदरे तने पर जो एक क्रीपर है वो इस तरीके से लिपटी हुई है जैसे कि एक बड़ा अजगर हो, और उस अजगर ने, ठीक है, उस बेल ने उस पेड़ के तने के ऊपर बहुत गहरे निशानों को छोड़ दिया है। इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड नो अदर ट्री कुड लाई। वगैरह है इन हुज एम्ब्रेसेस, वगैरह कि वो जो पेड़ है, ठीक है, वो उस बेल को लेकर अब तक जीवित है और कोई जो पेड़ है वो इतना जीवित नहीं रह सकता था। कहने का मतलब है उसकी पकड़, ठीक है, उस बेल की पकड़ इतनी मजबूत है कि उस पेड़ के तने के ऊपर घाव हो गए हैं। अगर उसकी जगह कोई और ट्री होता तो वो जिंदा नहीं रह सकता था। बट गैलेंटली मतलब लाइक ए ब्रेव, ठीक है, एक हीरो की तरह द जिएंट, वो राक्षस जैसा जो बड़ा सारा पेड़ है, वियर्स द स्कार्फ, उसने उस बेल को अपने ऊपर ऐसे ले रखा है जैसे कि स्कार्फ पहना हो। एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बोज अमंग, एंड फ्लावर्स, और जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, क्रिम्सन का मतलब है रेड कलर के, जो रेड कलर के जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, वो उसकी शाखाओं पर
लटके हुए हैं, क्लस्टर से मतलब झुंड झुंड बनाकर लटके हुए हैं। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी, और उस पेड़ पर सारे के सारा दिन पक्षी और जो मधुमक्खियां हैं वो इकट्ठे हुए रहते हैं। एंड ऑफ्ट एट नाइट्स एंड ऑफ्ट एट नाइट्स द गार्डन ओवरफ्लोज, और पूरा का पूरा जो रात है, जो गार्डन है वो भरा रहता है, ओवरफ्लो रहता है विद वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज। एक मतलब पूरा दिन, पूरी रात को, ठीक है, पूरा दिन को उस पर बर्ड्स और बीज गुनगुनाते रहते हैं, एक स्वीट सा सॉन्ग चलता रहता है और ऐसा लगता है कि जैसे उस सॉन्ग का कोई एंड नहीं है, नो क्लोज। संग डार्कलिंग फ्रॉम आवर ट्री, वो अंधेरे में, संग मतलब गाना, डार्कलिंग अंधेरे में, हमारे पेड़ से अंधेरे में वो आवाज़ें आती रहती हैं। वाइल मैन रिपोज, जबकि जो आदमी है, जो मैन है, वो सो रहे होते हैं। अंडरस्टूड? फिर से समझा रही हूँ कि तोरुदोते सेइंग कि एक जो पेड़ है हमारे घर के सामने, जो कैजुरुना ट्री है, उस पर एक बेल अजगर के समान उसके ट्रंक पर लिपटी हुई है, ठीक है, और इतनी अच्छे से लिपटी हुई है, इतनी पकड़ कर, इतनी जकड़ इतनी मजबूत है कि उस पर गहरे निशान छोड़ दिए हैं। और लेकिन इस पेड़ ने उस बेल को ऐसे पहन रखा है जैसे कि कोई स्कार्फ हो, और उस पेड़ के ऊपर फ्लावर्स जो हैं, वो लाल फ्लावर जो हैं वो झुंड में लटके हुए हैं, जहाँ पर पूरी की पूरी बर्ड, पूरा का पूरा दिन रात बर्ड्स भी जो है वो शोर करते रहते हैं, मतलब आवाज़ें, सॉन्ग गाते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि उन सॉन्ग्स का कोई क्लोज नहीं है, कोई एंड नहीं है, और अंधेरे में वो सॉन्ग हमें सुनाई देते रहते हैं, जबकि जो मैन है वो आवाज़ें करते रहते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड स्टांजा, ठीक है। इस सेकेंड स्टांजा में द पोइट इज सेइंग व्हेन फर्स्ट माय केसमेंट इज वाइड ओपन, मतलब एट द मॉर्निंग टाइम, केसमेंट मतलब विंडो, जब मेरी विंडो पूरी तरीके से खुली होती है एट डार्न, मॉर्निंग टाइम में, माई आइज डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट, तो मेरी आइज़ को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मेरी आइज़, ऐसा लगता है कि उसको देखती रहती है, ऑन इट रेस्ट मतलब मेरी आइज़ वहाँ पर रुक जाती हैं। समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर्स, ठीक है, ज़्यादातर सर्दियों में। ऑन इट्स क्रेस्ट, इसकी चोटी पर ए ग्रे बैबून, एक जो है बंदर जो है, सिट्स स्टैचू लाइक अलोन, ठीक है, बंदर जो है वो एक स्टैचू की तरह उस पर बैठा रहता है, मोस्टली सर्दियों की बात हो रही है। वॉचिंग द सनराइज, जो कि सनराइज को देखता है, ठीक है, सूरज को उगते हुए देखता है। वाइल ऑन लोअर बोज, जबकि नीचे की जो इसकी शाखाएं हैं, जो बोज है, हिज प्यूनी ऑफस्प्रिंग, उसके जो यंग ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, लीप अबाउट एंड प्ले, वो खेलते और कूदते हुए दिखाई देते हैं। एंड फार एंड नियर कोकिलाज हेल द डे, और उसके आस और पास जो कोयल जो होती हैं, हेल द डे, वो दिन का वेलकम करती हैं। हेल का मतलब एक्सप्रेसिंग ग्रीटिंग बाय सिंगिंग, ठीक है, मतलब सॉन्ग के द्वारा किसी का कोई वेलकम करना। प्यूनी ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है यंग वंस। स्टैचू लाइक मतलब एकदम से क्वाइट मोशनलेस। बैबून का मतलब बंदर बता दिया, एक शोर टेल्ड मंकी, ठीक है। क्रेस्ट का मतलब है समिट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रांचेस, तो ब्रांचेस के ऊपर एक जो शॉर्ट टेल का जो बंदर है वो स्टैचू लाइक बैठा रहता है और सनराइज को देखता है, जबकि इसकी नीचे वाली शाखाओं पर क्या होता है, इसके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खेलते और कूदते रहते हैं, और कोयल भी इसके आसपास सॉन्ग गाकर अपने दिन का स्वागत करती है। एंड टू देयर पास्चर्स वैंड आर स्लीपी काउज, वैंड का मतलब होता है मेक देयर वे, ठीक है, अपना रास्ता बनाना। वैन का मतलब स्टूडेंट्स है यहाँ पर कि जो स्लीपी काउज, ऐसा लगता है जो काउज जो नींद में है अभी, वो पास्चर्स मतलब चारागाह, चारागाह की तरफ अपना रास्ता बनाती हैं। एंड इन द शेडो ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, वगैरह कि इस पेड़ की छाया में, ठीक है, ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, एक तालाब जो है वो पड़ता है। बाय दैट होर, होर मतलब पुराना, उस पुराने ट्री की छाया में एक तालाब भी हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। होर मतलब ओल्ड एंड ग्रे, पुराना सा, तो उसकी मतलब उस पेड़ की छाया है, वो एक उस पेड़ के पास, पुराने पेड़ के पास एक तालाब है, तो उस ब्रॉड टैंक पर उसकी छाया जो है उस पर पड़ती है। सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट द वाटर लिली स्प्रिंग लाइक स्नो एंड मास्ड, वो कह रहे हैं कि सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, वास्ट मतलब बड़ा, ब्यूटीफुल और सुंदर। वाटर लिलीज, यहाँ पर लिलीज एक फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, कुमुदनी के फूल जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो उन पेड़ के पास, उस पेड़ के पास, ठीक है, वाटर लिलीज जो है, ठीक है, उसका ढेर इस तरीके से बना होता है जैसे कि कोई बर्फ इकट्ठी हुई हो। एम्बेस्ड का मतलब है जैसे वाइट लिली फ्लावर्स लुक लाइक
द हीप ऑफ स्नो, ठीक है, बर्फ के ढेर की तरह वो दिखाई पड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 2 स्टैंजास ऑफ आर कैजुलना ट्री, ठीक है। ये जो है वो BA थर्ड ईयर की पोएम है। टुडे आई हैव डिस्कस्ड 2 स्टैंजास of this poem, and in my next video we will discuss the rest of